Hello dear student, welcome to my channel. So today we are going to learn about the types of chemical reaction. So chemistry is full of changes happening around us every day. When substances react and form new substances is called a chemical reaction, but not all reactions happen in the same way. So some reactions combine substances, some break them apart, while others involve exchange or energy change. So to make chemistry easier to understand, we classified them into different types of chemical reaction. So let's explore this type one by one in a simple and clear way. Okay. So the chemical reaction is classified into the following four types in accordance with the nature and the number of the reactants and product. अब जो केमिकल रिएक्शन है उसको फोर टाइप में क्लासिफाई किया गया है उसके नेचर और उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग्स. ओके, सो फर्स्ट हमारा टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट fourth one is double displacement reaction. Okay, so first type is combination reaction. When two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is a combination reaction. मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, ए और बी क्या है, दो रिएक्टेंट है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट साथ में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल अभी अमोनिया का भी लिया है एग्जाम्पल, तो NH3 प्लस HCl, NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड. अब ये दो रिएक्टेंट है, अब ये क्या कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहे हैं. अब क्या कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट एक साथ में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अमोनियम क्लोराइड. तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, नाउ सी, अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल और दिए हैं. दो एग्जाम्पल मैग्नीशियम का दिया है और कैल्शियम ऑक्साइड का दिया गया है. तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट है. तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट साथ में मिलकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ. तो ये भी जो रिएक्शन है वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, वाटर के साथ कंबाइन हो करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दो रिएक्टेंट है, दोनों साथ में मिलकर एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये भी रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट साथ में रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ओके, नाउ सेकेंड टाइप है हमारा रिएक्शन का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट से. एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को वो फॉर्म करता है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए बी मान लो एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है. अब ये क्या कर रहा है, इट गिव्स A प्लस बी. अब यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है AB, वो हमको दो प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज A और B. सो ऐसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शुगर का एग्जाम्पल लिया है, तो शुगर को क्या करेंगे हम, शुगर को जब हम हीट करेंगे तो शुगर क्या करता है, डीकम्पोज होकर के कार्बन और वाटर फॉर्म करता है. जब शुगर का डीकम्पोजिशन होता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन और वाटर होता है. तो ऐसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. ओके, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया गया है. तो कैल्शियम कार्बोनेट ये एक सिंगल रिएक्टेंट है,
इसको हीट करने के बाद ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होने के बाद दो प्रोडक्ट ये फॉर्म कर रहा है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट भी एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये क्या कर रहे हैं, इसको हीट करने के बाद ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होने के बाद दो प्रोडक्ट ये फॉर्म कर रहा है, दैट इज सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए अभी हम वाटर का डिकम्पोजिशन देखते हैं। सो जब वाटर डिकम्पोज होता है, सो वो दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Okay, so when the water decomposes into hydrogen and oxygen gases on passing electric current through acidulated water, this decomposition takes place by means of electrical energy, therefore it is called electrolysis. अब देखो जब वाटर डिकम्पोज होता है तो वो दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब, अब ऐसा जो डिकम्पोजिशन होता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, so now next type is displacement reaction, the reaction in which the place of the ion of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called displacement reaction. अब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसके आयन रिप्लेस हो जाते हैं जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसके आयन से, और जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो खुद फॉर्मेशन करता है आयंस का, उसकी वजह से जो लेस रिएक्टिव आयंस है वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं मोर रिएक्टिव आयन से। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर जिंक का एग्जाम्पल लिया गया है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक को हम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेंगे, सो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो देखो अभी जो जिंक है उसने क्या किया, जो कॉपर सल्फेट है उसका आयन रिप्लेस कर दिया खुद का न्यू आयन फॉर्मेशन करके। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो स्टूडेंट लास्ट टाइप है हमारा double displacement reaction. So the reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is a double displacement reaction. अब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट के आयन है वो एक्सचेंज हो जाते हैं टू फॉर्म प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल है AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट को हमने सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट किया है तो उसने क्या फॉर्म किया, प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, दैट इज सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट के जो आयंस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। सो आज हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो 4 टाइप्स की रिएक्शन होती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ लास्ट वन इज double displacement reaction. So thank you for watching. Do like, share and subscribe my channel.